नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात भगवान प्रभु श्री राम की। जी हां, भारत में प्रभु श्री राम से किसको दिक्कत है और कैसी दिक्कत है? भाई पूछता है भारत। बताइए आप, जिनका खुद का जीवन एक जिसे कहते हैं एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल समझते हैं आप, एक उदाहरण हो, उन प्रभु श्री राम की जीवन की गाथा अब कंट्रोवर्सी बन गई है। उसके ऊपर राजनीति हो रही है। क्या हमारे राजनेता अब इतना गिर गए हैं, इस स्तर पर आ गए हैं कि कुछ और नहीं मिल रहा? हिंदू मुसलमान करके देख लिया, नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि लोगों को प्रोग्रेस चाहिए, लोगों को विकास चाहिए। तो अब कुछ और नहीं तो प्रभु श्री राम पे राजनीति कर लो। और ये एक बार नहीं हो रहा दर्शकों। हमने देखा कि कैसे रामचरितमानस पे, जी हां याद है, रामचरितमानस को लेके कंट्रोवर्सी हुई। तो एक बार फिर जब बाबा ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामायण का अखंड पाठ होगा, तो लोगों की मिर्ची लग गई। कई नेता खड़े हो गए और बोलने लगे क्या कि अब कोई राम की गाथा, राम की कथा सुनना नहीं चाहता। आप किस देश के नेता हैं? आप किस प्रदेश के नेता हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी, पूछता है भारत, बताइए किस मुंह से जाएंगे आप उत्तर प्रदेश की जनता के पास? किस मुंह से जाएंगे भगवान प्रभु श्री राम के ऊपर सवाल खड़ा करके? अरे हम तो कहते हैं किसी की भी आस्था पे सवाल खड़ा करना गलत था, है और रहेगा। जब आपने और आप जैसे कई राजनेताओं ने रामचरितमानस के ऊपर सवाल खड़ा किया, तब भी हमने कहा और पूछा भारत ने कि क्यों आप ये कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी, आपकी जो दल है राजनीतिक, वो खत्म हो चुका है। आपने अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में जाके देख लिया, आपकी दाल नहीं गली, तो आप अपना एक पर्टिकुलर, जिसे कहते हैं उपजाऊ जमीन, राजनीतिक उपजाऊ जमीन ढूंढने के लिए अब आप प्रभु श्री राम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूछता है भारत, आज यही है डिबेट। इसी पे मेरे साथ पूरा पैनल है, लेकिन पहले ये स्पेशल रिपोर्ट जो हमारी टीम ने बनाई है और फिर बहस को आगे बढ़ाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट दर्शकों। देश में आजादी के बाद से धर्म और जाति की सियासत चरम पर रही है। जो भी दल सत्ता में रहे, उन्होंने अपनी सियासी गाड़ी हाँकने के लिए जाति और धर्म नाम के इन्हीं दो पहियों का सहारा लिया। यही वजह रही कि हिंदू बाहुल्य देश में हिंदुओं के आराध्य की अनदेखी होने लगी, जबकि अन्य धर्म का वोट साधने के लिए तुष्टीकरण की सियासत शुरू हो गई। हिंदू पर्व और त्योहारों पर माहौल खराब होने का डर दिखाकर उत्सव की समय सीमा तय की जाने लगी। लेकिन 2014 के बाद देश की सत्ता बदली, हालात बदले और सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया गया। तुष्टीकरण की राजनीति को देश की जनता ने नकार दिया। भगवान श्री राम की जन्मभूमि यूपी में 2017 में योगी आदित्यनाथ को सत्ता मिली, जिसके बाद केंद्र के सहयोग से अयोध्या, काशी सहित कई तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार कराया गया। योगी के इन्हीं कामों की वजह से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि विपक्ष बौखला उठा। विपक्षी दलों के नेता जब योगी की लोकप्रियता का काट नहीं निकाल पाए, तो उन्होंने धार्मिक ग्रंथों में कमियां निकालकर प्रदेश की जनता में फूट डालने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि विपक्ष की साजिश को जनता ने सिरे से नकार दिया। योगी सरकार ने हाल ही में भगवान श्री राम के सम्मान में रामायण पाठ के लिए हर जिले को 1 लाख रुपए के फंड का ऐलान किया है। ये फंड नवरात्रि और रामनवमी पर दुर्गा सप्तशती और रामायण पाठ के लिए दिया गया है, जिससे हर जिले में तहसील और ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन कर कार्यक्रम कराए जाएंगे। योगी सरकार के इस फैसले का साधु संतों ने जहां स्वागत किया,
वहीं विपक्षी दलों के नेता इसे सियासी चश्मे से देख रहे हैं। भगवान राम की धरती पर उनके पाठ और अनुष्ठान के लिए जारी फंड पर जिस तरह से सियासी संग्राम छिड़ा है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि पिछली सरकारें सरकारी खर्चे पर इफ्तार पार्टी सहित अन्य धर्मों के कार्यक्रमों के लिए विशेष व्यवस्थाएं करती थी, लेकिन उनका कभी भी किसी ने विरोध नहीं किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या योगी के फैसले का विरोध विपक्ष की सियासी मजबूरी है? आखिर कब तक राम का नाम बदनाम करेगा विपक्ष? भारत में रहकर प्रभु श्री राम से किसको दिक्कत है, पूछता है भारत।